इतनी तीव्र औषधि देने के पश्चात भी स्वाति को अपना अतीत कैसे याद आ सकता है? ये कैसे संभव है? असुर रानी, ये चमत्कार हुआ है श्री हनुमान के कारण। नारायण नारायण, प्रभु श्री हनुमान जी की लीला अपरंपार है। हे अंजनी पुत्र, आपका कोटि कोटि नमन। देव ऋषि, श्री हनुमान जी की कृपा से स्वाति को सब कुछ स्मरण हो गया है, अर्थात उसका आधा मार्ग पूर्ण हो गया है। क्षमा चाहते माते, किंतु मात्र आधा मार्ग ही क्यों? समझ गए माते, आधा मार्ग इंद्रेश को तय करना होगा। आना रखा रे। सारा कपड़ा खराब कर दिया, देख नहीं चलता। अरे तुम लोग शुरू करो, शुरू करो। हम आ रहे हैं, कपड़ा बदल के आ रहे हैं। ओहो हो, इतना फीका माहौल। रुको, हम बताते हैं कि माहौल कैसे बनाया जाता है और महफिल कैसे सजाई जाती है। तो नहीं हूँ। हम इंद्रेश के पास। एक सेकंड, ये समझ कर रखा है तुमने? जब दिल किया चले जाओगी, जब दिल किया चले जाओगी। वो तुम ही थी ना जो हमारे पास चलकर आई थी, हमारे पैरों में गिर के गिड़गिड़ाई थी कि देवी जी हमें स्वीकार कर लीजिए। तो स्वीकार कर लिया हमने तुमको। अब तुम सिर्फ हमारी हो। कल हमारी शादी है, तो तुम अब कहीं नहीं जा सकती। हम गलती से यहाँ आ गए। बबली है ना, बबली जिसको मिलने हम गए थे, उसने धोखे से हमें यहाँ भेज दिया। झूठ बोला उसने हमसे। बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। हमने संतोषी दीदी की बात नहीं मानी। लाख बार कहती रही वो कि भरोसा करो इंद्रेश पे, भरोसा करो, पर हमारी हिम्मत ही मारी गई थी। जो ना हमने इंद्रेश पे भरोसा किया और ना ही उन पे। उस बबली के कहने पर हम यहाँ आ गए। हमसे गलती हो गई देवेश जी, बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें माफ कर दो, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। तो कौन लेकर आया भाई? अरे हमको क्या मालूम।
हम आए हैं तो हो जाए एक जोरदार गाना। डीजे वाले बाबू बजाओ ना कोई जोरदार गाना। बाबूजी को ये सब पसंद नहीं है। जितना नाचना था नाच चुकी हो, अब जा सकते हो। कैसी बात करते हो? अरे भाई बेटी की शादी है, थोड़ा नाच गाना तो बनता है। और वैसे भी महफिल में रंग तो अभी अभी चढ़ने लगा है। तो चलिए आइए, और तो जैसे मत शर्माइए। चलिए आइए आइए। हाय राम, इतना गुस्सा तू भी लैला पर? हम देखते हैं। गलती तुम्हारी ही है। बोला था हमने, बाबूजी को पसंद नहीं है ये सब, लेकिन फोर्स कर रही थी उनको। हाथ पकड़कर खींचने की क्या जरूरत थी? होश में आओ मोहिनी। हम स्वाति हैं। कितनी बार कही मोहिनी नहीं, स्वाति है हम, स्वाति। वो भी इंद्रेश की स्वाति है, हम समझे आप? हम ना तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। तो तुम हमको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, कहीं नहीं। क्या कर रहे हैं? छोड़िए हमें। इसे प्यार कह रहे हैं ना देवेश जी? प्यार नहीं है, पाप है।
अगर किसी को छूने का हक है हमें, तो सिर्फ और सिर्फ इंद्रेश को है, समझे आप? हम 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकेंगे, अभी क्या अभी इंद्रेश के पास जाएंगे। ए मोहिनी, नहीं जाओगी तुम। कहाँ जा रही हो? तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकती। कल हमारी शादी है ना? तुमको सोना चाहिए। 1 सेकेंड, हम ये देखो ना, ये सब हम तुम्हारे लिए लाए हैं। ऐसे कैसे जाओगी तुम? पहनो उसको। कितना अच्छा लग रहा है तुम पर। ये सारा तुम्हारे लिए तो लाए हैं हम। पहनो उसको। कितना 1 सेकेंड, कंगन भी है। 1 सेकेंड। ये पकड़ो इसको, पकड़ो ना। तुम ये सारा गहना ले लो, और तुम कहोगी ना तो सारा बनारस तुम्हारे कदमों में लाके रख देंगे। बस तुम हमारी रहो, सिर्फ हमारी। बोलो क्या चाहिए तुमको? इंद्रेश चाहिए, हमें इंद्रेश चाहिए। जाओ लेकर आओ हमारे इंद्रेश को। हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस हमें सिर्फ इंद्रेश चाहिए। जाओ लेकर आओ उसे हमारे पास। तुम समझती काहे नहीं हो? वो सही नहीं है तुम्हारे लिए। वो तुमसे प्यार नहीं करता मोहिनी। वो तुमको छोड़ चुका है ना पहले भी, फिर से छोड़ देगा। हम तुमसे प्यार करते हैं। हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हमारे साथ। दूर हटो हमसे, प्लीज हमें जाने दो देवेश जी। देखना, संतोषी माँ की कृपा से ना सब ठीक हो जाएगा। हमारी जिंदगी में सब ठीक हो जाएगा। ये आभूषण और बाहरी वस्तुएं प्रेम और भक्ति का मूल्यांकन नहीं कर सकती। सत्य कहा आपने माता। प्रभु श्री राम के परम भक्त महाबली हनुमान जी ने, जिन्हें अपने हाथों से तिलक लगाया हो और जिन्हें अपने हाथों से प्रसाद दिया हो, उसके प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा तो होनी है ना माता। सत्य कहा देव ऋषि। वैसे ऐसा महाबली के साथ भी हुआ था, जब माँ सीता ने उनकी भक्ति की पराकाष्ठा ज्ञात करने की चेष्टा की थी। धन्यवाद माते। देव ऋषि, आभूषण बहुमूल्य था, किंतु श्री हनुमान उसमें अपने प्रभु राम की छवि ढूंढ रहे थे। नारायण नारायण। अंजनी पुत्र, हमारे भेंट की ये क्या दशा करती? क्षमा कीजिएगा माते, मैं इन मोतियों में अपने प्रभु श्री राम की छवि ढूंढ रहा था, किंतु इन मोतियों में ना ही मेरे प्रभु श्री राम की छवि है और ना ही उनका नाम। तो जिस वस्तु में मेरे प्रभु श्री राम की छवि नहीं, उस वस्तु का मेरे जीवन में कोई अस्तित्व नहीं। वो मेरे लिए शून्य है। यही तो एक भक्त की प्रामाणिकता है, वही वास्तविक धन है। वो मूल्य नहीं, प्रेम देखते हैं। और फिर श्री हनुमान जी ने अपने श्रेष्ठ भक्त होने का प्रमाण दिया। जय श्री राम। मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे शरीर के कण कण में प्रभु श्री राम बसे। जय श्री राम। नारायण नारायण। ऐसा प्रेम और ऐसी भक्ति कोई कलयुग में कैसे कर सकता है माते? स्वाति में वही संभावना है, वही पवित्रता है और वही प्रेम है देव ऋषि। क्षमा चाहते हैं माते, किंतु संभावना अर्थात? जो प्रत्येक मनुष्य में होती है, मानवता से देवत्व पाने की संभावना। युगों युगों से आराध्य
अपने उसी भक्त की खोज में होते हैं जो उनके परम भक्त होते हैं। देवऋषि स्वाति मंत्र गति से ही सही, किंतु अपने भीतर की गहराइयों को समझ रही है। अब तो उस पर कलयुग के चिरंजीवी देवता श्री हनुमान जी का आशीर्वाद भी है। जय बजरंगबली। जाओ इंद्रेश के पास, जाना है ना तुमको? कान खोल कर हमारी बात सुन लो। अगर दोबारा उसका नाम लिया ना तो जो गोली कान के पास से गई ना सीधे यहां जाएगी। ये चुप एकदम, वरना छह की छह यहीं डाल देंगे। इंद्रेश बोलो, बोलो उसका नाम। प्यार से समझा रहे तो समझ में नहीं आ रहा है तुमको? खुद से ज्यादा चाहने लगे तुम्हें। अरे दिखता नहीं तुमको कैसे पगला गए तुम्हारे लिए? हमारा प्यार दिखाई नहीं देता तुमको? तुम ना तुम सिर्फ हमारी हो। जरूरत से ज्यादा तुमसे प्यार करने लगे हैं, इसलिए तुम अब कहीं भी नहीं जा सकती। और अगर हमसे दूर जाने की कोशिश की ना तो पहले तुमको मारेंगे और फिर खुद को खत्म कर लेंगे। अगर हमारे साथ रहोगी ना तो हम दोनों खुशी खुशी रह लेंगे। तुम देवेश त्रिपाठी की मोहिनी हो और तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक ही आदमी है, वो है हम। और तुमको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, देवेश की मोहिनी। इसको याद कर लो। बस एक दिन और उसके बाद स्वाति का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कल हमारी शादी हो जाएगी और फिर इंद्रेश जी के साथ सुहागरात। वैसे वो औरत आई या नहीं? कहीं वो नचनिया ही, पता नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमें तो लगा था बाबूजी की डांट के बाद तुम चली गई होगी। वैसे आज जो कुछ भी हुआ है ना, उससे हमारा परिवार बहुत नाराज है। क्या बोला? हमारा परिवार? वाह। हाँ, हमारा ही परिवार है और इंद्रेश हमारे पति हैं। कल हम दोनों की शादी होने वाली है फिर से। कमाल का हुनर है तुझमें लड़की। झूठ भी बोल रही है और किसी को पता भी नहीं। हाँ? सुन, इस सुंदर से चेहरे से उल्लू किसी और को बनाना। लैला को तेरे सारे काले कारनामे पता है। हाँ, चल अब जल्दी से मेरे 1 लाख रुपए निकाल। जल्दी कर। मतलब तुम ही? एक मिनट। हमने निकाल के रखी है 1 लाख। ये लो 1 लाख रुपए और जल्दी से ना यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि किसी को पता चले। चली जाओ। अरे नहीं, लैला तो इस घर में रहने के लिए आई है।
और तुम हो कि हमें बाहर का रास्ता दिखा रही हो। काका, तुम यहाँ कैसे रह सकती हो तुम? वही तो तुझे सोचना है। चल जल्दी से कोई रास्ता निकाल, वरना तेरे रास्ते कहाँ कहाँ मुड़ जाएंगे तुझे पता भी नहीं चलेगा।